ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज का यह क्षण आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। आज हम उस प्रश्न का उत्तर खोजने की यात्रा पर चलेंगे जो युगों युगों से न जाने कितने ऋषियों, मुनियों और भक्तों के मन में गूंजता रहा है। हम मंदिरों में जाते हैं, घंटों लाइनों में लगते हैं, महंगे से महंगा प्रसाद चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और न जाने कितने नियम कानूनों का पालन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी शांत मन से एकांत में बैठकर खुद से ये पूछा है कि आखिर महादेव वास्तव में चाहते क्या है? वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सी सबसे बड़ी भक्ति है जिसे पाकर त्रिलोक के स्वामी, देवों के देव महादेव भी वश में हो जाते हैं? आज मैं आपको कोई सुनी सुनाई कथा नहीं, बल्कि शिव तत्व का वो गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे समझने के बाद आपकी पूजा, आपकी अर्चना और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अगर ये आवाज आप तक पहुंच रही है, तो समझ लीजिए कि महाकाल ने आपको चुना है इस सत्य को जानने के लिए। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जब कैलाश के शांत और श्वेत शिखरों पर, जहां समय भी थम जाता है, वहां जगत जननी मां पार्वती ने एक बार भगवान शिव से यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने पूछा, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, यह संसार अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है। कलयुग का मनुष्य दुखी है, बेचैन है। वह आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करता है, भूखा रहता है, मीलों पैदल चलता है, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। आप मुझे और इस समस्त संसार को यह बताइए कि आपकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है? वो कौन सा सरल मार्ग है जिससे आप तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं? तब भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी, अपने नेत्र खोले और एक ऐसी मुस्कान के साथ उत्तर दिया जिसमें पूरे ब्रह्मांड की करुणा समाई थी। महादेव ने जो कहा, उसे अपने हृदय में उतार लीजिए। महादेव ने कहा, उमा, मुझे पाने के लिए ना तो सोने चांदी के महलों की जरूरत है, ना ही बड़े बड़े अनुष्ठानों की। मैं तो बैरागी हूं। मुझे वैभव नहीं, भाव चाहिए। संसार जिसे भक्ति समझता है, वो अक्सर केवल एक व्यापार होता है। लोग मेरे पास आते हैं अपनी इच्छाओं की सूची लेकर। महादेव, मुझे धन दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मेरे शत्रु का नाश कर दो। ये भक्ति नहीं, ये तो सौदा है। तुम मेरी पूजा इसीलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें कुछ दूं। जिस दिन मैं देना बंद कर दूंगा, उस दिन तुम्हारी पूजा भी बंद हो जाएगी। ये सबसे बड़ी भक्ति नहीं है। तो फिर सबसे बड़ी भक्ति क्या है? ध्यान से सुनिए। शिव कहते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति है स्वयं का विसर्जन और प्राणी मात्र में शिव का दर्शन। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम अक्सर शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। ये सब बहुत शुभ है, लेकिन महादेव कहते हैं कि मुझे जल प्रिय है, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय मुझे मेरे भक्त के आंखों का वो आंसू है जो किसी दूसरे के दर्द को देखकर निकला हो। अगर आप मंदिर में शिवलिंग पर तो दूध चढ़ा रहे हैं, लेकिन मंदिर के बाहर बैठे किसी प्यासे को पानी नहीं पिला सकते, किसी भूखे जानवर को रोटी नहीं खिला सकते, तो आपका वो दूध चढ़ाना व्यर्थ है। क्योंकि मैं केवल उस पत्थर की मूरत में नहीं हूं, मैं उस प्यासे के कंठ में भी हूं, मैं उस भूखे जीव के पेट में भी हूं। सबसे बड़ी भक्ति है करुणा। जब आपका दिल इतना कोमल हो जाए कि किसी दूसरे का दुख देखकर आपको अपने आंखों में नमी महसूस होने लगे, तो समझ लेना कि आपने शिव की पूजा कर ली। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जो दूसरों का कल्याण सोचे, वही शिव का सच्चा भक्त है। रावण परम ज्ञानी था, उसने शिव तांडव स्तोत्र रचा। उसने अपने सिर काट कर चढ़ा दिए, लेकिन उसके अंदर करुणा नहीं थी, अहंकार था, इसलिए उसका अंत हुआ। वही दूसरी ओर भील वनवासी कन्नप्पा ने अनजाने में अपने मुख से पानी शिवलिंग पर डाला।
अपने द्वारा चखा हुआ मांस अर्पित किया, लेकिन उसके भाव में इतना प्रेम था, इतनी मासूमियत थी कि मैंने उसे मुक्ति दे दी। महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें चालाकी पसंद नहीं है, उन्हें भोले लोग पसंद है। आज कलयुग में मनुष्य बहुत चालाक हो गया है। वो भगवान के साथ भी चालाकी करता है। वो पाप करता है और सोचता है कि गंगा में डुबकी लगाकर सब ढो लेगा। लेकिन शिव कहते हैं, मैं अंतर्यामी हूं, मैं तुम्हारे कर्म नहीं, तुम्हारी नीयत देखता हूं। सबसे बड़ी भक्ति का दूसरा सूत्र है स्वीकार भाव। जीवन में जब सुख आता है तो हम कहते हैं, महादेव आपकी कृपा है। लेकिन जैसे ही दुख आता है हम शिकायत करने लगते हैं, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? शिव कहते हैं कि असली भक्त वो है जो विष को भी अमृत मानकर पी जाए। क्या आपने मेरे नीलकंठ स्वरूप को नहीं देखा? मैंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया ताकि संसार सुरक्षित रहे। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी अपमान का विष आएगा, संघर्ष का विष आएगा, असफलताओं का विष आएगा। उस वक्त जो भक्त रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, बल्कि शांत रहकर कहता है कि हे महादेव, अगर ये विष आपने भेजा है तो इसमें भी मेरे लिए कोई ना कोई औषधि छिपी होगी, मैं इसे स्वीकार करता हूं। वही है सबसे बड़ी भक्ति। परिस्थितियों से लड़ना बंद करो और उन्हें शिव का प्रसाद मानकर स्वीकार करना सीखो। जिस दिन तुम शिकायत करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम मेरे सबसे करीब हो जाओगे। समर्पण का मतलब ये नहीं है कि हाथ पैर छोड़कर बैठ जाना। समर्पण का मतलब है कर्म पूरी ईमानदारी से करना, लेकिन परिणाम की चिंता को मेरे चरणों में रख देना। जो होगा वो मेरा शिव संभालेगा। ये विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। महादेव ने माता पार्वती को एक और बहुत गूढ़ बात बताई। उन्होंने कहा, गौरी, बहुत से लोग मुझे बाहर ढूंढते हैं। कोई कैलाश जा रहा है, कोई काशी जा रहा है। यात्राएं करना अच्छा है, मन को शांति मिलती है, लेकिन जो मुझे अपने भीतर नहीं देख पाया, वो मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं ढूंढ पाएगा। सबसे बड़ी भक्ति है आत्मबोध। अपनी आत्मा को विकार रहित करना, अपने मन के मंदिर को साफ करना। हम दिवाली पर घर की सफाई करते हैं, लेकिन मन की सफाई कब करेंगे? मन में ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और नफरत का कूड़ा भरकर ऊपर से ओम नमः शिवाय का जाप करने से मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं शमशान में क्यों रहता हूं? कभी सोचा है? क्योंकि शमशान वह जगह है जहां सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है। शरीर, सुंदरता, घमंड, पद, प्रतिष्ठा सब राख बन जाता है। मैं उस भस्म को अपने शरीर पर लगाता हूं। यह संकेत है कि हे मनुष्य, तेरा अहंकार, तेरा यह मैं सब एक दिन राख हो जाएगा। इसलिए जीते जी अपने अहंकार को भस्म कर दो। जिस दिन तुम मैं से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे अंदर का शिव जाग उठेगा। सबसे बड़ी भक्ति यह जानना है कि आप और शिव अलग नहीं है। वो परम चेतना आप ही के भीतर सांस ले रही है। जब आप किसी की निंदा करते हैं तो आप शिव की निंदा कर रहे हैं। जब आप किसी को धोखा देते हैं तो आप शिव को धोखा दे रहे हैं। इस सत्य को हर पल याद रखना ही निरंतर पूजा है। अब आप पूछेंगे कि प्रभु, ये सब करना तो बहुत कठिन है, हम गृहस्थ लोग हैं, हम कैसे करें? तो सुनिए, महादेव बहुत दयालु है। उन्होंने बहुत सरल उपाय भी बताए हैं। सबसे बड़ी भक्ति है सत्य का आचरण। झूठ मत बोलो, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, सत्य का साथी मत छोड़ो। क्योंकि मेरा एक नाम सत्यम भी है। सत्यम शिवम सुंदरम। जहां सत्य है वही शिव है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ईमानदारी से करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो पूरी निष्ठा से करें। अपने काम में बेईमानी न करना भी शिव की पूजा है। अपने माता पिता की सेवा करना, उन्हें समय देना, उनकी आंखों में आंसू न आने देना, ये गणेश जी की परिक्रमा के समान है। क्या आपको याद नहीं कि कैसे गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके ही
प्रथम पूज्य का स्थान पा लिया था, तो आप अपने घर के बुजुर्गों को दुखी करके मुझे कैसे पा सकते हैं? आज इस संदेश के माध्यम से शिव आपसे एक संकल्प चाहते हैं। क्या आप आज से ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा? क्या आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं दिन में कम से कम एक बार बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करूंगा? क्या आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मेरे जीवन में जो भी बुरा होगा, मैं उसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा, बल्कि उसे अपना प्रारब्ध मानकर और शिव की इच्छा मानकर सहन करूंगा? यही वो भक्ति है जो माला जपने से लाखों गुना बड़ी है। जब तुम माला फेरते हो तो तुम्हारी उंगलियां चलती हैं, लेकिन जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देते हो तो उस वक्त मेरा दिल धड़कता है। तुम्हें डर लगता है ना? भविष्य का डर, बीमारी का डर, खोने का डर। महादेव कहते हैं, भय और भक्ति एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हें डरने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिसका हाथ महाकाल ने पकड़ा हो उसका काल क्या बिगाड़ लेगा। मृत्यु भी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी होती है। अपनी चिंताओं की गठरी को आज अभी इसी वक्त उतार फेंको। तुम नाहक ही बोझ ढो रहे हो। तुम सिर्फ कठपुतली हो, डोर मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें नचा रहा हूं, तो तुम अपने नृत्य का आनंद लो। ये मत सोचो कि अगला कदम कहां पड़ेगा। याद रखो, सबसे बड़ी पूजा प्रेम है। मुझसे डरकर मेरी पूजा मत करना। बहुत से लोग नरक के डर से या पाप के डर से भगवान का नाम लेते हैं। मुझे ऐसे डरपोक भक्त नहीं चाहिए। मुझे प्रेमी चाहिए। ऐसा प्रेम जैसे मीरा ने कृष्ण से किया, ऐसा प्रेम जैसे हनुमान ने राम से किया, और ऐसा प्रेम जैसे नंदी ने मुझसे किया। नंदी को देखो, वो मंदिर में ठीक मेरे सामने बैठा है। उसकी नजर एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हटती। वो इंतजार करता है। उसमें धैर्य है। उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे बस मेरा सानिध्य चाहिए। क्या तुम्हारे पास वो धैर्य है? क्या तुम बिना किसी मांग के बस मेरे प्रेम में बैठकर दो आंसू बहा सकते हो? जिस दिन तुम मेरे सामने बैठकर बिना कुछ मांगे बस इतना कहोगे, प्रभु आप जैसे हैं मुझे बहुत प्यारे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी शरण में रख लीजिए, उस दिन मैं अपना त्रिशूल रखकर, अपना डमरू रखकर तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा। ये जीवन बहुत छोटा है। ये सांसों की डोरी कब टूट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए इस व्यर्थ के दिखावे को छोड़ो। पाखंड की भक्ति छोड़ो। सहज बनो। बच्चे बन जाओ। जब तुम बच्चे की तरह रोते हुए मेरे पास आओगे तो मैं पिता बनकर, मां बनकर तुम्हें संभालूंगा। आज शिव बता रहे हैं कि सबसे बड़ी भक्ति है अपने कर्मों को पवित्र रखना। हाथों से दान हो, मुख से मीठे बोल हो, कानों से सत्संग सुना जाए, और मस्तक पर अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता हो। जब तुम ऐसे बन जाओगे तो तुम्हें कैलाश आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैलाश खुद तुम्हारे घर में उतर आएगा। तो आज से, अभी से एक नई शुरुआत करो। अगली बार जब हर हर महादेव बोलो तो इस भाव से बोलना कि तुम्हारे अंदर के सारे विकार, सारा डर, सारी नफरत जलकर खाक हो रही है। अगली बार जब शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये सोचना कि तुम अपने अहंकार को गला रहे हो। और जब मंदिर से बाहर निकलो और कोई जरूरतमंद दिखे तो उसमें मेरे ही दर्शन करना और उसकी सेवा करना। यही है वो गुप्त रहस्य। यही है वो सबसे बड़ी भक्ति जिसे देवता भी तरसते हैं। तुम्हारे पास अवसर है। तुम मनुष्य हो। केवल मनुष्य ही भक्ति कर सकता है। देवता तो केवल भोग भोगते हैं। इस अवसर को गंवाना मत। मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद सदैव सर्वत्र तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी होगे। अपनी आत्मा में झांक कर देखो। वहां जो परम शांति है वही मैं हूं, वही शिव है। क्या तुम तैयार हो
इस सबसे बड़ी भक्ति के लिए। क्या क्या तुम तैयार हो खुद को मिटाकर शिव हो जाने के लिए? अगर हाँ, तो अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी सारी चिंताओं को मुझे सौंपते हुए पूरे ब्रह्मांड में गूंजती हुई उस ध्वनि के साथ कहो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस सत्य को अपने जीवन का आधार बना लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाता है। शिवरात्रि केवल साल में एक बार नहीं आती। जिस रात तुम अपने अज्ञान की नींद से जाग जाओ और शिव के प्रेम में डूब जाओ, वही महाशिवरात्रि है। आज जागो, आज प्रेम करो, आज सेवा करो। यही शिव का आदेश है, यही शिव का संदेश है। ओम नमः शिवाय।